हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। अभी आप लोगों को पता है कि अभी नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि बिहार में जो है अग्निपथ को लेकर के पूरे बिहार में जो है अग्निपथ चल रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा थोड़ा सा वीडियो जो है आप लोग को डाला जाए। और आप लोग को पता भी है कि हम लोग का सुबह में जो है मॉर्निंग में 8 बजे से लाइव क्लास चल रहा है, और रात में भी जो है कि 8 बजे से लाइव क्लास हम लोग ले रहे हैं, बिहार सचिवालय सहायक स्पेशल। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो है हमको कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि सर दरोगा का बैच कब लाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग को 8 अगस्त को दरोगा का बैच स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू क्लास चलेगा और बहुत ही मज़ेदार क्लास हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें टेस्ट प्लस क्लास दोनों, ठीक है। टेस्ट भी मिलेगा और क्लास भी मिलेगा। बिहार दरोगा बहुत सारे बच्चे जो है जो फिजिकल में जो है आउट हो गए हैं, बहुत उनको सदमा लगा है। और राकेश लाल पर सर भरोसा लोग किया है कि राकेश लाल सर जो बोलेंगे वो हम करेंगे। और बहुत सारे बच्चे लोग डिवोटी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो लोग जो हमको जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमको जो कर रहे हैं, उसका लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है कर्जा उसको कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन आप लोग के लिए हमेशा हम खड़ा हैं। दूसरी बात यह है कि आज का जो टॉपिक है जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, आपको सबसे पहले जो है 1885 से लेकर के 1947 ये जो है पार्ट जो है सबसे आपका जो है नंबर 1 है। और इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या है कि 1885 में सबसे पहले क्या है कि ध्यान देंगे, थोड़ा सा पार्ट आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को, ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम का जो नाम सुने होंगे, ए.ओ. ह्यूम जिनको बोलते हैं एलन ऑक्टेलियन ह्यूम, इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिटा है, ठीक है ना, हर्मिट ऑफ शिमला। आई मीन टू से डैट कि आपको इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग शिमला का उद्धारक। क्या बोलते हैं? शिमला का उद्धारक, ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला। यही जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता थे। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये जाकर के बंबई के गोकुलदास चेतपा संस्कृत विद्यालय में हुआ। और दूसरा पॉइंट है कि WC बनर्जी का नाम सुने होंगे, WC बनर्जी, है ना, WC बनर्जी का नाम सुने होंगे। तो ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि मुंबई में जो अधिवेशन जो हुआ था उसके पहले जाकर के अध्यक्ष बने। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों क्या है कि ये आवश्यकता क्यों पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का आवश्यकता क्यों पड़ा? अभी आप अग्निपथ जो देख रहे हैं ये डिमांडेड है भाई। जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं, बच्चे लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये लोग क्या है कि डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिसी जो है आपका गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये शायद आपकी गलत है, ये नीति नहीं होनी चाहिए। उसी टाइप से उस समय भी यही स्थिति था। यह स्थिति था कि देखते होंगे, मान लीजिए सपोर्टेड कि हमारे तो एक नेशनल लेवल पर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, संगठन नहीं था कि जिससे हमारा भारतीय जो लीडर जो जाकर उसका नेतृत्व करे, ये नहीं था। उसके बाद जो है आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई मूवमेंट करना हो, कोई आंदोलन अगर करना हो, तो उसमें क्या है, मान लीजिए सासाराम में 2000, भभुआ में 5000, पटना में 6000, दिल्ली में 8000, ये सब। लेकिन कोई संस्था नहीं थी, अलग अलग संस्थाएं थी और वो लोग जाकर के इसका नेतृत्व कर रहा था। तब जाकर के ये वो ह्यूम साहब जो हैं, एलन ऑक्टेलियन ह्यूम जो है, इनके दिमाग का उपज है। और ये जो है अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्होंने जाकर के सपोर्ट किया। और उसी का देन है आपका INC, आई मीन टू से डैट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करने में, संगठन को बनाने में बहुत सारी संस्थाएं इसके पहले काम करती थी। और वही संस्थाएं जो है आज के डेट में जो है आपको जो है कि हर वर्ष जो है देखते होंगे, आज भी होता है, उस समय भी होता था, कॉन्फ्रेंस जो होता था। लेकिन ये टॉपिक जो है मेरा है कांग्रेस के गठन के पूर्व की राजनीतिक जो संस्थाएं थी, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे होंगे, जैसे भारत का देखते होंगे, आप लोग देखते हैं ना, तो भारत में क्या है कि आपका उस समय 3 गो प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, ठीक है।
ये 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, उसको हम लोग बोलते थे, एक है हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा आपका बम्बई प्रेसिडेंसी। एकदम बारीकी पूर्वक समझिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से जीरो लेवल से आपको जो है पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है, जो पेडअप जो हम लोग क्लास करवा रहे हैं ऑनलाइन, और क्लास भी हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है। तो जो लोग भी अगर जुड़ना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा आपको डिटेल्स दिया हुआ है, मोबाइल नंबर से लेकर के वेबसाइट तक, एप्लीकेशन, टेलीग्राम, सबका लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे बिल्कुल उसको आप हमको व्हाट्सअप करिएगा या मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, आपको जो है ऐड कर लिया जाएगा। और बिल्कुल जो है फ्री क्लासेस चल रहे हैं, भी ध्यान रखेंगे। तो उस समय हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मेरा प्रेसिडेंसी था ये जाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी है। कौन सा है? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी आप नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जो है कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, है ना। और बंगाल के राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? बाल गंगाधर आपको राजा राम मोहन राय। यहाँ पर वर्ड आ गया आपको राजा राम मोहन राय, देख रहे हैं ना, ऐसे इनका नाम था राम मोहन राय ना। राजा जो वर्ड जो है ये जाकर के अकबर द्वितीय द्वारा जाकर के जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है आपको एराइज हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपको जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे आपको 1828 में किए थे। सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 में किए थे, है ना। और इनकी मृत्यु जो हुआ था 1833 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो जाकर के भारत के बाहर हुआ था, ब्रिस्टल में। कहाँ पर हुआ था? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पर है आपका? तो ब्रिटेन में है। ध्यान से देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का अराइज कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास में और भी बेहतर तरीके से हम लोग क्या है उसमें 4 सेक्शन से हम लोग क्लास ले रहे हैं। पहला तो आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, जो भी आपका टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं। फिर आपका ऑनलाइन क्लास भी हो रहा है। फिर आपका जो है कि जितने भी ऑनलाइन क्लास में आपका जो मान लीजिए थ्योरी पढ़ा दिए, और थ्योरी पढ़ाने के बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव करा दिए, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का तरीका ही मेरा बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। हालांकि मेरा जो है वीडियो यानी कि कह सकते हैं कि चैनल को हैक करके डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है हम अगर देखे होंगे, अगर कंटेंट नहीं देखे होंगे तो 2-4 वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कि हमारी कंटेंट में क्या दम है। तो हम बहुत सारी बातें बोलते हैं लेकिन लिखते बहुत कम हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा देते हैं। और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में 1885 से लेकर के 1885 से जो स्टार्ट हुआ है आपको 1947 तक पढ़ना है। और 1 से 2 क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पीरियड से आपको क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और धीरे धीरे आपको जो है बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है कि आपको इनमें से किस समाज सुधारक की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुआ था, तो सही उसका आंसर देंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1833 में हुआ था। और ब्रिस्टल कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में है। दैट इज वेरी सिंपल। ये जो है ब्रह्म समाज और सती सिस्टम जो है आप लोग देखे होंगे। क्योंकि सती सिस्टम क्या है कि जिसकी जो है मान लीजिए हस्बैंड जो है उस समय जो है पति जिसकी मृत्यु हो जाती थी और उसी चिता पर जो उसकी पत्नी को जबरदस्ती जलाया जाता था, उसी को हम लोग बोलते हैं सती सिस्टम या सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों के फलस्वरूप जो है जाकर के ये धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और उस समय देखिए राजा राम मोहन राय क्या है, ये कास्टिज्म की अगर बात करेंगे तो ये पंडित जी हैं। अब सोचिए कि उस समय कितनी बड़ी इनको जो है झेलना पड़ा होगा, कितना बड़ा जो है सामाजिक दृष्टिकोण से इनको जो मैंने सपोर्ट नहीं मिलता था, कितने लोग इनको समाज से बाइकआउट कर दिया था। और वैसे शख्स जो है आज सती सिस्टम जो बना, जो हर वर्ग में, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर वर्ग में, ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म सिर्फ यहाँ। तो अब सोचिए कि जिस समय स्टार्ट हुआ था, जिसने मूवमेंट स्टार्ट किए थे, कितनी बड़ी सामना किए होंगे। तो कोई भी काम करने के लिए आपको जो है आगे अगर जब आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो देख रहे हैं ना कि मेरा चैनल को हैक करवा दिया गया। बहुत सारे जो है शिक्षा माफिया लोग मिल करके 2-2 बार मेरा चैनल को हैक कराया गया, लेकिन फिर भी जो हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट में विश्वास करते हैं।
दरोगा में आप लोग देखे होंगे, दरोगा में हमने 1000 रिजल्ट का जाकर के टारगेट रखा था और 1000 प्लस जाकर के रिजल्ट हुआ। कट ऑफ को लिखते हुए बिहार में हर बच्चों को जुबान पर एक ही नाम है, राकेश लाल। अब लेकिन लोग मुझे जीएस लाल के लोग नाम से जानते हैं। तो आपको भी बता रहे हैं कि अगर आपको चाहिए इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह का आपको कंटेंट, तो निश्चित तौर पर जो है आप हमारे एजुकेशन ई गुरुकुल के नाम से आप जुड़िए। दूसरी बात क्या है कि आपको बता रहे हैं, एक पॉइंट और भी बता रहे हैं कि हमारा चैनल को बार बार हैक किया जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि आपका जा करके एक न्यू चैनल हम लोग बनाए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, गुरुकुल, GURUKUL, है ना, गुरुकुल लाइव, LIVE लाइव, सासाराम, SASARAM, है ना, गुरुकुल लाइव सासाराम। ये जाकर के मेरा जो एक न्यू जो है जाकर के आपको हम लोग चैनल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल का नाम है, और इसी पर जाकर के हम लाइव क्लास जो है कि फ्री लाइव क्लास जो है हम आपका जो कि ये देखिए, बिहार दरोगा, BSS यानी सचिवालय सहायक, BPSC, रेलवे और आपका SSC GD, ये 5 सेक्शंस इस पर क्लास जो है हम लेते हैं और लेंगे। इसलिए जो भी इनको जुड़ना होगा, जो भी आपको लगता होगा कि नहीं जब ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर आप हमको सपोर्ट करेंगे और आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे, आपको समझ में भी आएगा कि बंगाल में जो राजनीति, सबसे पहले हम लोग बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करेंगे कि बंगाल में जो राजनीतिक जो संस्थाएं थी कौन कौन सी थी। तो आप लोग नोट करते चलिए, आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है कि अपन लिखेंगे 1836 ईस्वी में, नोट कर लीजिए, 1836 ईस्वी में जो है बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन किया गया था। इसको अगर इजाजत हो तो निश्चित तौर पर आप लोग बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको हम डिलीट कर देंगे। देख लीजिए एक बार, आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं इसको डिलीट कर दिया जाए तो डिलीट कर देंगे, बोलिए डिलीट कर दिया जाए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट के बारे में आपको हम बताते चलेंगे और आप लोग नोट करते चलिएगा, एक एक करके आप लोग जाकर के नोट करते चलिए, पढ़ते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन कब हुआ था जी, 1836 ईस्वी में बंग भाषा, है ना, प्रकाशन सभा, ये जा करके आपको बंगाल में पहली बार जाकर के किसी संस्था का स्थापना किया गया था, बंग भाषा प्रकाशन सभा। कभी कभी लोग बोलता है बंग भंग, अरे भैया बंग और भंग अलग चीज है। बंग मतलब होता है बंगाल, और भंग मतलब विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके पीरियड में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके पीरियड में, लॉर्ड कर्जन के समय में। क्वेश्चन है एक, लेकिन हम लोग जानेंगे अनेक, ठीक है ना। 1838 ईस्वी में नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिए, हम बहुत लिखते बहुत कम है। तो 1838 ईस्वी में क्या हुआ था कि जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, जमींदारी एसोसिएशन, है ना, नोट कर लीजिए, लिख भी देते हैं, जमींदारी एसोसिएशन, है ना, जमींदारी एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में और बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में। तो निश्चित तौर पर जो है कि ये क्या है कि कांग्रेस की पूर्व की जो है राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1843 में लिख लेंगे आप लोग, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 1843 में क्या हुआ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1843 ईस्वी में। तो इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, जगाना और राजनीतिक शिक्षा को जाकर के प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है। यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रवाद की दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से इसका सबसे बड़ा मेन मकसद यही था। किसका, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। 1851 में क्या हुआ था, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
लिख सकते हैं, बोलिए। 1838 और 1800 जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड ऑर्डर सोसाइटी बोलते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इन दोनों को जाकर के मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जाकर के नाम रखा गया। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दीजिए अब, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ओके, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। देखिए धीरे धीरे आप लोग ध्यान रखिएगा तो निश्चित तौर पर आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला नंबर की आपको जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। कब से स्टार्ट किए हैं? जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए पहला, फिर से एक बार समझ लीजिए कि पहला नंबर तो जो आईएनसी की जो बात कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो बात कर रहे थे, उस अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1885 में हुआ था। लेकिन 1885 से भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती थी, ठीक है। तो पहला हमको क्या मिला? 1836 में मिला हमको, क्या मिला? बंग भाषा प्रकाशन सभा मिला। 1838 ईस्वी में क्या मिला? तो जमींदारी एसोसिएशन मिला, इसी को बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना। और 43 में क्या मिला? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की ये जाकर के नाम रखा गया। 1851 ईस्वी में राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? राधाकांत देव। वो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आया था बीपीएससी में। राधाकांत देव, ठीक है ना, राधाकांत देव जाकर के इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना, प्रेसिडेंट थे। बहुत सुंदर। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक आपको जो बताए हैं बातें सब समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि इसमें जो देखते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जाकर के विलय, जो इन दोनों को जाकर के विलय करके एक नया जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि कंपनी के चार्टर जिसको बोलते हैं, आई मीन टू से सम्मिलित किया, इसमें जाकर के इसके द्वारा जो इंडियन लोगों के द्वारा जो है, उसमें जाकर के इंडियन लोगों के द्वारा जो है कहा गया था कि इसको सम्मिलित किया जाए। जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना किया जाए, है ना। उच्च वर्ग पे देखते थे कि बड़े बड़े ब्रिटिशर्स लोग जो थे उसमें जाकर के उच्च वर्ग पे थे, माने अच्छे पोस्ट पर थे, और उनकी सैलरी क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। तो वैसे लोगों को क्या किया जाए भाई? हटा दिया जाए, या कह सकते हैं कि या तो वेतन में कम कर दिया जाए। फिर नमक कर है, आपका आबकारी बोलते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी जिसको कहा जाता है, ये सब जो है डाक शुल्क है, ये सब को समाप्त कर दिया जाए। इस जाकर के चार्टर एक्ट में जाकर के 1853 का जो चार्टर एक्ट जो आया था, उसके तहत जाकर के उसमें सफलता भी मिला और जाकर उसको समाप्त भी कर दिया गया। अब समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा पॉइंट्स। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, दिख रहा है ना 1866, हाँ दिख रहा है, नोट कर लीजिए। 1866 इसमें नोट कर लीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये जाकर के आपको बता दें कि ये जाकर के 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है। तो 1866 में जाकर के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसको बोलते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बोलते हैं ना जी। अब देखिए कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो इनके बारे में 2-4 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम से आता है। पहला जो आपके लेवल का है, पहला पॉइंट है कि 1892 ईस्वी में जो है जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने थे। क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से सबसे पहले जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले जो पहले जो भारतीय थे वो हमारे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्हीं को बोला जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यही नहीं, ये जाकर के आपको 1886 में, 1893 में और 1906 में ये जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, ठीक है ना। क्या बने? 1886 में, 1893 में और 1906 में। अब क्वेश्चन इससे कैसे आएगा?
क्वेश्चन आएगा कि इनमें से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब नहीं बने? तो तीनों आपका सही होगा, चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा बात ये क्या है कि इनका बहुत हाईलाइट जो बुक है आपको नोट कर देते हैं यहाँ पर, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, रूल इन इंडिया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पिछला बार दरोगा यानी कि 2446 का जो पोस्ट था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। रफ्त गुप्तार पत्रिका भी जाकर के दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जाकर के लिखा गया था। तो बंगाल के जितने भी आपका राजनीतिक जो संगठन है उसके बारे में सब आपको अभी क्लियर कर देते हैं बंगाल का। फिर आपका अगला जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कहाँ का? बम्बई का। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। किसी भी तरह का अगर दिखता नहीं होगा तो बोलिएगा, हम आपको हट जाएंगे। जल्दी, नहीं तो फिर इसको हम डिलीट करेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। दादा भाई नौरोजी जो है एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन से राइज होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पहली बार जाकर के स्वराज्य का डिमांड किया गया था। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य का डिमांड किया गया? तो सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे पॉइंट्स इससे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं पुनः जो है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये अभी जो पॉइंट्स जो आप जो देख रहे थे बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिले और मिलेंगे भी, और उसको नोट करते चलिए। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया द्वारा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, 1875 में लिखेंगे। 1875 में शिशिर कुमार घोष का नाम सुने होंगे। शिशिर कुमार घोष का नाम सुने हैं ना। इंडियन लीग, देखिए 1875 में बहुत सारा क्वेश्चन है। 1875 ईस्वी में लिख लेंगे इंडियन लीग, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं इंडियन लीग, है ना। 1875 में किसके द्वारा भाई? शिशिर कुमार घोष। और वही शिशिर कुमार घोष की बात कर रहे हैं, ये जा करके यूपीएससी कह सकते हैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए हुए थे। ठीक है, और सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए थे और एज के चलते इनको जो है क्या कर दिया गया? हटा दिया। लेकिन कब दिए थे? 1869 में दिए थे। कब परीक्षा दिए थे जी? 1869 में दिए थे। उसके बाद जाकर के पुनः जो है 1871 में आफ्टर 2 ईयर्स वो जा करके जो है कि परीक्षा पुनः जो है सिविल सर्विसेज का पास किए। ठीक है ना, सिविल सर्विसेज का पास किए। और पास करने के बाद क्या हुआ? कलकत्ता का जाकर के सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में जाकर के इनको पद मिला। दूसरा बात क्या है कि शिशिर कुमार घोष जो है ये बाल गंगाधर तिलक का जो नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम है। क्या नाम है? ये गुरु हैं। तिलक के गुरु का नाम है क्या? शिशिर कुमार घोष, है ना। शिशिर कुमार घोष, वही तिलक की मैं बात कर रहा हूँ जो बर्मा के मांडले जेल में जो है 1908 से लेकर के 14 तक बर्मा के मांडले जेल में कैद करके रखा गया था। दिखाई दे रहा है ना, कैद करके रखा गया था। स्वराज्य का नाम सुने होंगे, स्वराज्य आपका गीता रहस्य की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गीता रहस्य, है ना। तो गीता रहस्य जो है आप पुस्तक जो है लिखा गया था, गीता रहस्य, है ना। तो गीता रहस्य जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? तो बर्मा के मांडले जेल में। ये किस जेल से संबंधित है? तिलक तो मांडले जेल से संबंधित है। नोट कर दे चलिए, मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ पर है? तो बर्मा, उसमें बर्मा ही नाम था, है ना। आज उसका नाम जो है हो गया है आपका बर्मा, है ना। स्वास्थ्य इनका गिर रहा था, इसलिए इनका कथन भी है बाल गंगाधर तिलक का कि वर्ष में यदि एक बार मेढक की तरह टर्राओगे तो देश की आज़ादी मिलने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा अंग्रेजों का 2-4 गो विकेट आप लोग गिराते रहिए ताकि अंग्रेज लोग भयभीत रहे और
ये लोग जो है कि भारत छोड़ करके भाग जाएगा, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का है। ये नारा कब दिए थे? 1916 में। कब दिए थे? 1916 ईस्वी में। और उस समय जाकर के आप लोग होम रूल का नाम सुने होंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत है। होम रूल, अब देखिए होम रूल वर्ड आ गया। होम रूल का शुरुआत 1916, और होम रूल वर्ड जब आ गया तो होम रूल वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड की लौह महिला को किसको बोलते हैं? एनी बेसेंट का नाम सुने हैं? एनी बेसेंट को आयरलैंड की लौह महिला के नाम से जाना जाता है। वही एनी बेसेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी पहली बार। कब? 1917 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन का लेवल समझिए, पैटर्न समझिए, कहाँ से कहाँ हम चले गए। तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे ना, ये जाकर के इंडियन लीग में दो नाम आता है, शिशिर कुमार घोष और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस का नाम आता है। ये दोनों लोगों ने मिलकर के जाकर के इंडियन लीग की स्थापना किया था 1875 में, है ना। अब 1875 की बात भी ध्यान रखिए, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट है। सर सैयद अहमद खान का नाम सुने होंगे, हैं? सुने हैं? सर सैयद अहमद खान, है ना। सर सैयद अहमद खान द्वारा जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल बहुत अच्छा है। VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना ही बताए हैं ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आया था, आएगा। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है कब हुआ था? 1875 में किए थे, ठीक है। और यही जाकर के आगे जाकर के 1920 ईस्वी में इसको जाकर के यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम, है ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाकर के एस्टेब्लिश किया गया। वाह, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए, बताइए। ये है जीएस का लेवल। इस तरह के लेवल अगर आप लोग पढ़िएगा 5 से 6 महीना, कोई भी क्वेश्चन जो है जीएस जो आपको छूटने का नाम नहीं लेगा। तो 1875 में आपको क्या मिला? एक तो आपको इंडियन लीग मिला, कांग्रेस के स्थापना के पूर्व के एक संगठन मिला, किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष और आपको आनंद मोहन बोस द्वारा। 1875 में दूसरा पॉइंट क्या मिला? तो उसमें आपको मिला कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और यही जो है जाकर के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1920 ईस्वी में जाकर के आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात ये है 1920 में देखें वो खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। 1920 में जाकर के आपको जो है कि क्या हुआ था? 10 जनवरी 1920 को, 20 अगर बात आ गया तो नोट कर लीजिएगा 2-3 पॉइंट। जैसे 10 जनवरी 1920 क्या हुआ था? राष्ट्र संघ। नोट कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन का लेवल दिखा रहे हैं आपको, हम यहाँ तक नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन हमको यहाँ मिला है, लेकिन वहाँ से देखिए कैसे कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी पढ़िए, मेहनत करिए। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। आईबी नाम सुने? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, सीबीआई और आईबी का स्थापना 1920 में हुआ था। सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 1967 में हुआ था। 68 से जाकर के काम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह के लेवल है, और लेवल को आप लोग बढ़िया से जब पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर जो आपको बहुत मजा आएगा। एक बात बता देते हैं, 1-2 पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिए, आपको बता देते हैं कि अच्छा क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि आप लोग जानते हैं भारत में मौसम विभाग की स्थापना। तो भारत में मौसम विभाग की स्थापना जाकर के 1844 में पुणे में किया गया था। ये भी इसी से संबंधित है, लेकिन बता देते हैं आपको 1844 में मौसम विभाग की स्थापना कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था।
दूसरी बात है कि जब देश की आज़ादी जब मेरा हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 में जब देश की आज़ादी हुआ, तो 27 अप्रैल 1949 को जाकर के विश्व मौसम विज्ञान संगठन में भारत को शामिल कर लिया गया। कब किया गया था? 27 अप्रैल 1949। 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नोट कर लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं लिखने का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको बोलते हैं, उसी में जाकर के शामिल कर लिया गया था। इसलिए हम बता रहे हैं कि 1875 में इसका नाम बदल करके मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया था। क्या बताए थे? मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान, है ना, मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान। देखिए कि कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए, ये भी आपको अभी देखते हैं। मौसम एकाएक जो है कि जाकर के पारा अगर गिर जाएगा तो समझिए कि आपका तूफान का संकेत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ? 1844 में। विश्व आपका मौसम सर्वेक्षण संस्थान, इसका नाम बदल के कब किया गया? 1875 में। और जाकर के भारत को जो है 27 अप्रैल 1949 को जो है देश की आज़ादी के बाद जो है जाकर के इसको जाकर के इंक्लूड कर दिया गया। उसी को बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो संगठन जो आपको बताए हैं, 4-5 संगठन बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बंगाल का बताए हैं, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम सुने होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी बंगाल से बिलोंग करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में थोड़ा सा याद कर देते हैं, बंगाल से इसीलिए बता रहे हैं। 1913 में गीतांजलि पुस्तक में सबसे पहले, भारत में नहीं बल्कि एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक का नाम था गीतांजलि, और किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रगान लिखा गया है, जन गण मन अधिनायक जय, पता है ना। और राष्ट्रगान का समय कितना सेकेंड होता है? 52 सेकेंड होता है। एक राष्ट्रगीत भी है जो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, आनंदमठ पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। उसका समय कितना सेकेंड होता है? 65 सेकेंड होता है, ठीक है। तो दोनों जो है, अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वो जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में जाकर के राष्ट्रगीत गाया गया था। और राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है 1911, 27 दिसंबर 1911 को, ये भी जो है आपका कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो है आपको दोस्तों अगर अच्छा लगता होगा, कंटेंट मेरे अच्छे लगते होंगे, तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे कि आप इसको कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग कभी भी जो है तो एक बार आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए, कहीं भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको बार बार जो है कि वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन आपको जो है टेस्ट जो चल रहे हैं वो काबिले तारीफ चल रहे हैं, और इससे भी बेहतर आपको जा करके उसमें पढ़ाया जाता है। तो जो भी आप लोग इच्छुक होंगे ऑनलाइन टेस्ट में और ऑनलाइन क्लास में, दरोगा का बैच हम सबसे पहले बताएं 8 अगस्त यानी अगस्त क्रांति के दिन जाकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को जुनून होगा। डेट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ सारा A to Z आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं कि मेरे ही द्वारा, इसमें 7-8 टीचर हैं, सभी लोग अपना अपना सेक्शन है, सभी लोग अपने अपने सेक्शन से आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। और आप हमेशा जो है आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि राकेश लाल का आज तक भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।